एसी में, ठंडे एसी में आप कूलेंट करके सोएंगे और वात के प्रकोप के कारण जो 40 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, इनको वैक्स फाल्सी, जिसको आप पैरालिसिस का अटैक कहते हैं, वो भी इसी मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। वात का प्रकोप सबसे ज़्यादा होगा और इस वात के प्रकोप के कारण आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। मान लीजिए वो वैक्स फाल्सी आपको हैवी स्पीड पे आ गई और आपका मुंह हमेशा के लिए टेढ़ा हो गया ऐसा, आप क्या करेंगे? तो अब क्या करना है महाराज? कूलर की और एसी की हवा बिल्कुल भी नहीं खानी है। खानी सीधी तो बिल्कुल नहीं खानी है, इस बात को बिल्कुल तय करना है। कुछ लोग होते हैं महापुरुष, कूलर सामने चालू करते हैं और बैठ जा, ऐसा हाँ बैठे हैं, ऐसे ही हो जाओ। क्या हो गया? ये हाथ ऐसा होता है, हाथ अकड़ रहा है, ऐसा अकड़ा, नीचे गिरा, एक तरफ पूरा डैमेज हो गया। वो डैमेज हो गया, जवान लड़के का डैमेज हो गया, सोते सोते डैमेज हो गया, कहीं वायु भरी, आपने करवट ली रात में, आपको पता नहीं चला, पीठ दर्द हो रही है तो आप करवट ले रहे हैं। अब इतनी गहरी नींद में पीठ दर्द का एहसास हुआ, करवट ली और वायु का प्रकोप बढ़ा और आपको पैरालिसिस का अटैक आ गया। अब आप जिंदगी भर महाराज सब हो गया, उठ नहीं पा रहा, हाथ ऐसा उठाएगा, हाथ ऐसा। ये अहिंसा का पालन करने वालों, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक, इन पृथ्वी कायिक, इन सारे जीवों की अहिंसा में अगर तुम्हारी चेतना तैयार नहीं है तो फिर मरने के लिए तैयार रहियो। लकड़ी भी जल्दी नहीं जलाती ऐसे इंसान को, वो भी वक्त मांगती है। बारिश में कोई मर जाए, लकड़ी भी जलाने से मना कर देती है, नहीं जलाएंगे। और घी डलता है, राल उठाते हैं, फूंकते हैं, कई जगह तो डीजल और मिट्टी तेल से जलना पड़ जाता है लोगों को। तुम्हारी दुर्गति तो ना हो, तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारा सब अपशिष्ट पदार्थों से न जले, ये भी जीवन का सौभाग्य है। नहीं तो टायर डाल दिए, क्या बोले लकड़ी आगे नहीं पकड़ रही भैया, टायर डाल दो, सॉल्यूशन डाल दो। कहाँ तो अंतिम देह का संस्कार शुद्ध घी, नारियल, कपूर, चंदन से होना था और इसमें तुमने अहिंसा का पालन नहीं किया और तुम्हारे संस्कार टायर ट्यूब से, डीजल से, पेट्रोल से, मिट्टी तेल से, राल से, इन सब से हो गए। ये भी सोचनीय विषय बनता है, बहुत कुछ सोचनी है। इन सारे सोचनीय वस्तु विषय तत्वों में आज शुरुआत हुई है। मुनि संघ ने गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से दिल्ली के प्रशांत विहार में आज मैंने स्थापना की है और इस स्थापना के साथ चारों दिशाओं में दिग्बंधन भी है। दिल्ली वैसे तो 150 किलोमीटर पे है, लेकिन 25 किलोमीटर का मुनि संघ ने अपना एक साधन बांधा है। इस किसी धर्म प्रभावना के निमित्त से, किसी धार्मिक आयोजनों के निमित्त से या धर्म लाभ के निमित्त से आसपास के सेक्टर्स वगैरह में मुनि संघ जाएगा। समय समय पर दूसरे मोहल्ले में जाकर के भी प्रभावना करेगा। एरिया सिर्फ 25 किलोमीटर का चारों तरफ का होगा, डाइस एरिया रहेगा। डाइस एरिया को लेकर के 25 किलोमीटर के एरिया में संघ कहीं भी जाकर के अपने धर्म लाभ को ले भी पाएगा, दे भी पाएगा। लोगों का भी, जीवों का भी कल्याण हो, ये भावना रहती है, साधु की और श्रावकों की भी रहती है। जहाँ पर प्रासुक स्थान जंगल जाने का होगा, उसी स्थानों पर संघ की प्रभावना धर्म लाभ के निमित्त से होगी। चौकों में भी प्रकाश की गति व्यवस्थित होनी चाहिए, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 घंटे आपने आज इस युग परिवर्तन चातुर्मास के प्रथम उद्बोधन को अंतः मन से स्वीकार किया है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप भी बदलाव के लिए अपने अंतर मन को तैयार करिएगा। मात्र सुन करके सीमित नहीं रहना है, सुन करके छोड़ने वाले में अनंत काल गुजरा है बंधुओं। अहिंसा, संयम और तप की हम प्रायोगिक जीवन शैली को भी अपनाएं और धर्म को अपने घर में खुद एक आकार दे करके हम अपने घर में जैन धर्म के तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।